हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं भाई? ऑल वेल? ओके, सो आज बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के बारे में। ठीक है, अब इसका जो बेसिक है मैंने इस बारे में डिस्कशन किया था। आई टोल्ड यू कि 13.2 सारी की सारी आपकी वॉल्यूम के ऊपर होने वाली है ना। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने थियोरेटिकल पोर्शन में डिस्कस किया था, राइट? कि हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी दो शेप्स वहाँ प्रेजेंट हैं या तीन शेप्स हैं। जो भी हमारे पास वहाँ शेप्स होंगी उनको हमें कब प्लस करना है, कब मुझे माइनस करना है, ये सारा कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल पोर्शन में बहुत डिटेल्ड वे में समझाया गया था, राइट? तो इसी पे बेस्ड आज आपकी एक्सरसाइज है। तो चलिए करें स्टार्ट फिर। आइए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पढ़िएगा प्लीज, क्या क्वेश्चन है मुझे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट में कोई तब्दीली नहीं है, जो हम लोगों ने कल बात की थी वही सेम कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज इट? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो कि आपका कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। किसके ऊपर है ये? हेमिस्फीयर के ऊपर है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की जो हाइट है वो उसकी रेडियस के इक्वल है। रेडियस कितना है? लिखा हुआ है, रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब सबसे इजी ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जहां पर हमें पाई की टर्म्स में आंसर निकालना होता है। रीजन बीइंग, हमें पाई को पुट ही नहीं करना पड़ता। पाई को पुट ही नहीं करना पड़ेगा तो इजी सा आपका आंसर जो है पाई की टर्म्स में आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। डायग्राम पहले बनाएं, जिस स्टूडेंट का डायग्राम बन गया काम आसान हो जाएगा। वहीं से पता लगाना है, क्योंकि देखो यहां तो इजी सा कॉन्सेप्ट था कि भाई हमें जो है किसके ऊपर किसको माउंट कर रखा है, कौन किसके ऊपर पुट ऑन किया हुआ है, हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है और पाई की टर्म्स में करना है। अब जहाँ पे पाई की टर्म्स में नहीं होगा, यहाँ पे इजीली दे दिया कि किसकी कितनी रेडियस है, किसका कितना हाइट है। कई जगह पे हमें ये वैल्यूज डायग्राम के बिहाफ पे चेक करनी पड़ेंगी। टोटल हो सकता है हाइट गिवन हो, एक की हाइट निकालनी हो, कब माइनस करना पड़ेगा उसे, कब प्लस करेंगे, इस तरह से। डायमीटर गिवन होगा, रेडियस निकालनी पड़ेगी। ये बेसिक सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, let us draw the diagram first. Solid is in the shape of a cone. किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है भाई? वो स्टैंड कर रहा है हेमिस्फीयर के ऊपर। चलो भाई, ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, डन। इसके ऊपर क्या खड़ा कर दो? इसके ऊपर खड़ा कर दो कोन। लो भाई, ये हो गया हमारा कोन, डन, परफेक्ट। दिया सा बन गया ना ये तो ये हो गया हमारा कोन। अब इसने बोला विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि अब देखो, सुनना, अगर मान लो इसने ये कहा होता, यहां पे ये चीज लिखी ही ना होती कि दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अगर वो ये बोल देते कि जो कोन के जो दोनों एंड्स हैं वो आपके हेमिस्फेरिकल एंड से जुड़े हुए हैं, और ये बोल देते कि जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हम ये खुद से पता नहीं लगा सकते कि कोन की रेडियस कितनी होगी? लगा सकते हैं ना। यहां तो इजी कर दिया गया, यहां तो मेंशन की गई ये चीज कि इक्वल रेडियाई हैं। लेकिन अगर मेंशन ना होती और ये बोल देते कि इसके जो दोनों एंड हैं वो हेमिस्फेरिकल एंड से जुड़े हुए हैं, तो भी सर ये अंडरस्टैंडेबल है, ये ऑब्वियस है कि भाई अगर दोनों एंड यहां पे जुड़े हुए हैं तो जो रेडियस आपके हेमिस्फीयर की होगी वही रेडियस आपकी कोन की होगी। समझे? एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा के देंगे, कॉन्सेप्ट पे बस ध्यान दो कि कैसे वैल्यूज निकालनी है। चलो, अब वैल्यूज लिखेंगे सारी की सारी साथ साथ में। एक साइड ले लो अपना कोन, सुनना मेरी बात, एक साइड ले लो अपना कोन, एक साइड लिख लो अपना हेमिस्फीयर। चलो, हेमिस्फीयर, डन। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। जो कोन की हाइट है वो हमारे पास रेडियस के इक्वल गिवन है, तो लिख दो यहां पर हाइट ऑफ कोन। जो जो आपको गिवन है वो आप लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, या फिर आपने जब ऊपर कोन लिख दिया ना तो सीधा भले लिख दो कि हाइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना लंबा करने की बजाय, मतलब ये बार बार ये करने की बजाय आपने सिंपल क्या कर दिया, आपने लिखा कि भाई ये हमारे पास, हमने कोन लिखा, इसे डाल दिया अपना बॉक्स के अंदर। अब यहां पे लिख दो हाइट।
तो अंडरस्टैंडेबल है कि हम लोग भाई कोन के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी हाइट कितनी गिवन है, इक्वल टू रेडियस दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस दैट इज इक्वल टू, वो भी हमारी सेम है 1 सेंटीमीटर। डन। हेमिस्फीयर पे आ गए, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही है, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या निकालने के लिए कहा गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड की वॉल्यूम बताइए, कैसे निकालेंगे। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, आपके कोन की वॉल्यूम प्लस आपके हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। यस, ऐसे निकालेंगे ऑब्वियसली। तो निकाल दो फिर फटाफट, लगा दो फॉर्मूला, पुट कर दो वैल्यूज, बता दो मुझे कितना इसका आंसर आ रहा है जल्दी। सबसे मेन जो मैं थियोरेटिकल पोर्शन में डिस्कस कर रहा था, जब हम लोग सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना, तभी मैंने क्या कहा था, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज याद रखिएगा। तो जब हम लोगों ने वॉल्यूम वाला थियोरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया, तब भी ये बात कही गई थी कि आपको फॉर्मूलाज याद होने बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होंगे तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट चलो पता लग गया सर, अब मुझे यही नहीं पता कि मैं जो कोन है उस कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पुट करूंगा, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाएंगे ना। करो फिर पुट, फिर चलते हैं आगे। इजी सा है, जल्दी बताओ। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ, आप पूरा लिखेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। ठीक है, परफेक्ट। क्या होती है आपकी वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, जल्दी बता दो फटाफट। अच्छा, एक और चीज, ये बात हम लोग सरफेस एरिया वाले में भी डिस्कस कर रहे थे, वहां मैंने काफी डिटेल्ड वे में ये चीज समझाई थी। अगर हमारे पास दो रेडियस हैं, दो रेडियाए हैं, दो रेडियसेस हैं, या दो हाइट है हमारे पास, तो उनको अलग अलग नेमिंग से डिनोट कर दो। फॉर एग्जांपल H1 H2, राइट। या फिर कोई बड़ा है कोई छोटा है तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल H स्मॉल h, इस तरह से करने से आसान हो जाएगा। सबसे मेन चीज ये है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी मुझे वैल्यू कितनी पुट करनी है। यहां पे तो चलो आपका रेडियस और हाइट हमारे पास सेम है, ये दोनों की रेडियस हमारे पास सेम है, वो तो चलो कोन का ही है, रेडियस हमारे पास दोनों की सेम है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों के सेम वैल्यूज हैं। लेकिन जहां पे डिफरेंट होगा हमेशा कोशिश करें उसे कैपिटल या स्मॉल से नेमिंग करने का, या R1 R2 अपना पुट कर दो, राइट राइट। ओके, नाउ पुट द फॉर्मूला, कितना है इसका हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे रेडियस सेम था, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भाई दोनों की सेम ही रेडियस है। वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर निकाल दो, पाई की टर्म में निकालना है, सबसे आसान है। करिए सर, 1/3, पाई को चेंज करने वाले ही नहीं है, रेडियस 1 है तो कर देंगे 1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट भी आपका 1 ही है, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपका 1 है, तो कितना हो गया 1 क्यूब। करिए सॉल्व, कितनी वैल्यू आई, पाई 1 स्क्वायर 1, ये 1 है, तो कितनी वैल्यू आ गई सर, आपका आ गया पाई/3 प्लस यहाँ पे पाई इंटू 1 पाई रहा, 2π/3, 2π/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कर सकते हैं। पाई प्लस 2π कितना होता है सर, वो होता है 3π अपॉन आपका 3 से 3 कट हो गया, वॉल्यूम कितनी आ गई, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम है, सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सेंटीमीटर में ही है, वॉल्यूम आ गई पाई सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड is pi सेंटीमीटर क्यूब। डन, दैट इज ऑल। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा से एक बार लास्ट में बता रहा हूं, फिर से सुनना एक बार। हर बार हर क्वेश्चन में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं स्टेटमेंट पूरी की पूरी लिखूं, पॉसिबल तो है लेकिन मेरा मेन मुद्दा रहेगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे। पहले भी ये बात हुई है, कितने चैप्टर्स अभी हो भी चुके हैं हमारे, फिर भी मैं ये बात बोलता हूं क्योंकि हो सकता है आप लोग मुझे देख के आप भी वैसे ही थ्योरी लिखना शुरू कर दें। ये बार बार इसीलिए दोहराई जा रही है बात कि सर आप भी तो ऐसे ही लिखते हैं,
आप स्टेटमेंट पूरी कहाँ लिखते हैं? अरे भाई मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख रहा, बट मैं बता तो रहा हूं कि कैसे लिखना है आपको, राइट? इनिशियल में स्टार्टिंग में जब चैप्टर्स किए गए मैंने बताया था कि स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, लिख के भी दिखाई थी मैंने, राइट? हम लोग यहाँ पे मेन बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चंस मान लो जो हम लोग अभी कर रहे हैं इसके बिहाफ पे आते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। 90% परेशानी तो वहीं पे आपकी सॉल्व हो जाएगी डायग्राम की ड्रॉ होते ही। उसके बाद जो भी आपके पास अलग अलग शेप्स गिवन है उनकी नेमिंग कर लें। कौन कौन सी गिवन है? हमारे पास कोन गिवन है, तो सर ये लो कोन डाल दिया पेंसिल से बॉक्स के अंदर। दूसरा है हेमिस्फीयर, ये लो सर हमारा हेमिस्फीयर, डाल दिया पेंसिल से इसको बॉक्स के अंदर, परफेक्ट। कोन के नीचे कोन की डायमेंशंस जो भी गिवन है, जो भी इसकी रेडियस गिवन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी अगर मान लो यहाँ पे इनकी वैल्यूज अलग अलग होती फॉर एग्जाम्पल, तो इसको आप बोल देते रेडियस कोमा R1 दैट इज इक्वल टू जो भी आपका गिवन होता। ये आपकी हाइट है तो अपना सिंपल इसको लिख दो हाइट दैट इज h जो भी आपकी वैल्यू है, राइट? हेमिस्फीयर के अंदर रेडियस हमें गिवन है तो लिखेंगे आप कि भाई ये हमारा रेडियस है, रेडियस कोमा सपोज वी नेम इट एज R2, इसकी वैल्यू लिख देंगे। समझ गए? सिमिलरली हर एक केस के अंदर जहां पे हाइट होगी या जो भी आपकी लेंथ जो भी आपको गिवन होगा उसे मेंशन करेंगे कि भाई वो R1 है, R2 है या कैपिटल R है, स्मॉल R है। इस बात का प्लीज ध्यान रखें। और सबसे इनसे भी इंपॉर्टेंट अपनी स्टेटमेंट आप जरूर लिखेंगे, थ्योरी नहीं छोड़नी है आप लोगों को, पूरा मेंशन करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।